कनेक्शन भी सामने आया है। अशरफ ने आतंकी ज़ीशान कमर की मदद की थी। पासपोर्ट बनवाने में ज़ीशान की मदद की थी अतीक ने, और अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को पत्र लिखा था। अशरफ ने लेटर हेड पर ज़ीशान को जानने की बात कही थी, यानी कि अतीक और अशरफ ज़ीशान को जानते हैं जो कि आतंकी था, और उसी के लिए पासपोर्ट बनाने के लिए अशरफ ने पत्र में दीपेश इस बात का जिक्र किया था कि वो जानते थे ज़ीशान को। 2021 में प्रयागराज के करेली से ज़ीशान कमर की गिरफ्तारी हुई थी। ज़ीशान को पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिली थी। तो बिल्कुल आतंकी कनेक्शन की जो बात है वो अब स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है, और किस तरह से ये लेटर लिखा गया था। आतंकी ज़ीशान कमर की पासपोर्ट बनवाने में मदद की गई थी। अतीक का आतंकी कनेक्शन है वो हम आपको बता रखेंगे। ज़ीशान को पाकिस्तान में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इतना कि नहीं, प्रयागराज में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने का जिम्मा जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आता है। ज़ीशान लखनऊ के रास्ते हथियार प्रयागराज लाया था और इसी तरह से वारदात को अंजाम दिया जाता था। नैनी के पोल्ट्री फार्म में छिपाकर कहीं ना कहीं हथियारों को रखा गया था। ऑनलाइन खजूर बेचने के बहाने आतंकी साजिश को यहां पर अंजाम दिया जाता था। इतना ही नहीं, 2021 में ज़ीशान कमर की जो है वो गिरफ्तारी हुई थी। तो ये जो पूरी कहानी है वो आपको इस बात की तरफ इशारा करती है कि किस तरह से आतंकी कनेक्शन रहा है। पाकिस्तान से हथियार खरीदने की बात भी यहां पर स्पष्ट तौर पर कही गई थी। ज़ीशान के जरिए ISI से जुड़े थे अतीक और अशरफ, यानी समझा जा सकता है कि किस तरह से अतीक और अशरफ का आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आया। पाकिस्तान से उनका कनेक्शन था वो अब आपको साफ तौर पर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो लेटर अब स्पष्ट तौर पर सामने आया वो इस बात की तरफ इशारा करता है। अगली और इससे जुड़ी हुई क्या कुछ खबर है, रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनामिका का। और दीपेश, बड़ी खबर अतीक से ही जुड़ी हुई है। दरअसल अतीक गैंग के 121 गुर्गों की लिस्ट जारी की गई है। पुलिस ने 121 गुर्गों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 58 तो रिश्तेदार ही हैं। अतीक के रिलेटिव्स हैं 58 नाम, जबकि टोटल 121 नामों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें कई नामों को शामिल किया गया है, जिसमें 58 नाम वो लोग हैं जो अतीक के बेहद करीबी हैं। साथ ही खास शार्प शूटर आबिद प्रधान का नाम है, अतीक के साले जकी अहमद का नाम भी इसमें शामिल है। लिस्ट में कुल 58 रिलेटिव्स हैं, क्योंकि ये रिश्तेदार लगातार उसकी मदद करते थे। पप्पू उर्फ इम्तियाज का नाम भी है लिस्ट में, आसिफ दुर्रानी का नाम भी है। ये सभी फैमिली मेंबर्स हैं। ये अतीक अहमद के बेहद करीबी लोग हैं जो उसके साथ मिलकर उसके गैंग को और मजबूत करने का काम करते थे। कुख्यात हिस्ट्री चिट्टर जुल्फिकार चित्रकूट जेल में बंद मोहम्मद फरहान का नाम भी इसमें शामिल है। बिल्कुल अनामिका, इस बीच बड़ी खबर यह आई, उमेश पाल की हत्याकांड को जिस वक्त अंजाम दिया गया, असद का चेहरा छुपाया जाना था। असद की पहचान जाहिर नहीं करनी थी, क्योंकि अतीक ये जानता था कि अगर असद का चेहरा सामने आया तो पुलिस उस तक पहुंचेगी, उसकी जान को खतरा हो सकता है। ऐन वक्त पर मंकी कैप लगाने की बात हुई थी, लेकिन असद ने मंकी कैप क्यों नहीं लगाया? वो कौन शख्स था जिसने बोला कि चेहरा खोलकर इस पूरी वारदात को अंजाम देना है? बड़ी बात यह भी है, क्या कोई अपना ही अतीक और असद को धोखा दे गया? ये रिपोर्ट देखिए। असद को डॉन बनना था। असद अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना चाहता था। असद पर उमेश पाल को मारकर हीरो बनने का जुनून सवार था, लेकिन इस नापाक साजिश को अंजाम देते वक्त एक गलती हुई और अतीक का बेटा असद अतीत हो गया। लेकिन सवाल तो यह है कि असद का जोश में होश खोना उसका काल बन गया, या फिर अतीक के किसी खास शूटर के उकसाने पर असद ने गलत कदम उठा लिया। उमेश पाल को मारने के लिए अतीक ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। अतीक ने बरेली जेल में अपने भाई अशरफ को हत्याकांड के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने का आदेश भी दिया, जिसके तहत असद, गुड्डू मुस्लिम समेत कई शूटर्स अशरफ से मिलने बरेली जेल भी पहुंचे थे। प्लान तैयार हो गया और 24 फरवरी के दिन प्रयागराज में गवाह उमेश पाल को मारने के लिए अतीक का बेटा असद अपने 4 शूटर्स को लेकर बिल्कुल सही समय पर मौकाए वारदात पर पहुंच गया। लेकिन इसी वक्त असद से एक भारी चूक हो गई। उमेश को मारते वक्त असद अपना चेहरा छिपाना भूल गया। दरअसल हत्याकांड को लीड करने की जिम्मेदारी असद पर थी,